देख रहे हैं अमित शाह और मोदी के जरिए आज देश के संविधान, देश के भाईचारा पर जो बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, इसके विरोध में हमारी पार्टी भाकपा माले आज पूरे देश में गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्र, युवाओं को संगठित करके आंदोलन तेज किए हुए है और भारत का संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष बचे, इसके लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं शूटिंग, शर्टिंग और रेडीमेड ब्रांड का ख्याति प्राप्त सुसज्जित एयर कंडीशन एक्सक्लूसिव शोरूम द अरविंद स्टोर, काली स्थान के नजदीक, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। भाकपा माले नगर कमेटी ने नक्सलबाड़ी दिवस पर पार्टी के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर विनोद मिश्र सहित अन्य शहीदों को याद किया। हाल में दिवंगत हुए भाकपा माले नेता पूर्व विधायक रामदेव वर्मा, अपराधियों की गोली के शिकार हुए पत्रकार सुभाष कुमार और अन्य को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सरस्वती संस्कृत विद्यालय में नूरुल इस्लाम जिम्मी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन किया गया, जिसका संचालन चिंतक कुंवर कन्हैया ने किया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड दिवाकर प्रसाद ने कहा कि नक्सलबाड़ी में किसान संघर्ष सामंतवादी सत्ता को चूल्हे हिलाकर रख दिया। उस क्रांतिकारी विरासत को भाकपा माले राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी पार्टी के बतौर अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता पर फांसीवादी हमला के खिलाफ बंगे स्तर पर किसान, मजदूर, छात्र, युवा को गोलबंद करने की जरूरत है। आसमान छूती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर मोदी और अमित शाह सरकार चुप्पी साध कर नफरत और हिंसा फैलाने वाली उन्मादी ताकतों का संरक्षण दे रही है, जिससे देश में धार्मिक विभाजन पैदा हो रही है। दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग आतंक और दहशत में जिंदगी जी रहे हैं, जिसके खिलाफ वाम लोकतांत्रिक ताकतों को आगे आकर भाजपा के बुलडोजर राज को हटाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। देख रहे हैं अमित शाह और मोदी के जरिए आज देश के संविधान, देश के भाईचारा पर जो बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, इसके विरोध में हमारी पार्टी भाकपा माले आज पूरे देश में गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्र, युवाओं को संगठित करके आंदोलन तेज किए हुए है और भारत का संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष बचे, इसके लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और बिहार में आप जो देख रहे हैं, डबल इंजन भाजपा जदयू की सरकार है, लेकिन पूरे बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों को नियंत्रण करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज बेगूसराय जिले में ही लें तो प्रतिदिन हत्या का लगातार दौर चल रहा है। इस क्रम में बजाबते सुभाष जो पत्रकार थे बखरी प्रखंड के, अपराधियों ने बेखौफ हत्या कर दिया। प्रवीण कुमार बेगूसराय में व्यवसायी थे, उनकी हत्या हुआ और इस लेकर के हमारी पार्टी प्रतिवाद भी जारी किए हुए है। शहर में प्रतिवाद किया, हत्यारे की गिरफ्तारी करो और 25 लाख रुपया पत्रकार के परिवारजन को मुआवजा दो, इस मांग को लेकर पिछले दिनों भी संघर्ष किए थे और आगे भी अगर जिला प्रशासन, राज्य सरकार अपराध नियंत्रण नहीं किया तो आगे आंदोलन तेज करेंगे। आज देश में महंगाई आसमान छू रही है, आप देख रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सवाल पर सरकार इस पर कोई बात करने से तैयार नहीं है, भाग रही है और वहीं पर आज सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करके धार्मिक विभाजन देश में पैदा कर रही है मोदी सरकार। और इसके खिलाफ आज पूरे देश में जो भी प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मी और भाकपा माले के साथ एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं और देश में हम कतई हिंदू राष्ट्रवाद बनने नहीं देंगे। देश एक साझी संस्कृति, साझी विरासत का है और गंगा जमुनी तहजीब है और इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर के लड़े हैं। खेतेहर ग्राम मजदूर सभा के राज्य उपाध्यक्ष चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पीट चुकी है।
शराब माफिया औरंगाबाद एवं गया में जहरीली शराब परोसकर 10 गरीबों की मौत के घाट उतार दिया है। शराब बंदी पूरी तरह फेल हो चुकी है। शराब माफियाओं पर ना तो बुलडोजर चल रहा है और न ही सीबीआई का छापा। जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने तथा शराब माफिया प्रशासन राजनेता गठजोड़ के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। भाकपा माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने कहा, बिहार में अपराध नियंत्रण करने में भाजपा जदयू सरकार और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गई है। बेगूसराय जिले में प्रतिदिन आम लोगों के साथ बेखौफ अपराधी हत्या लूट की घटना को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ाई में बखरी प्रखंड के निर्भीक और साहसी पत्रकार सुभाष कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 5 दिन बीत जाने पर भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की भूमिका पर संदेह खंगा करता है। अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। कन्वेंशन को अशोक सिंह, सुरेश पासवान, कैलाश प्रसाद, राम पुकार दास, अरविंद शाह, मुसहू पासवान, गोकुल मिश्र, बबलू सहनी, गोरे सदा, संजू देवी, रंजू देवी, विनय कुमार अम्बुश, मुन्नी देवी, रीता देवी, आरती देवी, कारो देवी आदि ने संबोधित किया।